हेलो एवरीवन। तो अब इस सेशन में हम ये कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम फॉर लूप्स का या वाइल लूप का यूज़ कर कर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि वाइल लूप कुछ नहीं है, फॉर लूप ही है, बस हल्का सा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो फॉर लूप में लिखी है उसको वाइल लूप में बड़ा ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं हर क्वेश्चन में फॉर लूप यूज़ करता हूँ, तो आप भी वही कर सकते हो। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं फॉर लूप से। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हमें ये चीज़ प्रिंट करनी है अपने आउटपुट में। ठीक है, मेरे को 3 रोज प्रिंट करनी है और हर एक रो में 3 स्टार है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि मेरे को एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो ना मेरे को ये बताए कि रो नंबर क्या चल रहा है। मेरी पहली रो चल रही है, दूसरी रो चल रही है, तीसरी रो चल रही है ना। उसके बाद हर एक रो के अंदर मेरे को एक ही लाइन के अंदर 3 स्टार प्रिंट करने हैं, राइट। तो मैंने क्या लिखा, पहले मेरे को क्योंकि रो देखनी है कि रो नंबर कौन सी है, तो मैंने रो देख लिया कि फॉर एक वेरिएबल ले लिया रो नाम का, फॉर रो इन रेंज 3। ठीक है, इस 3 का मतलब क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 3 का मतलब क्या है कि 0 होगा, 1 होगा और फिर 2 होगा। ठीक है, तो रो एक वेरिएबल है जो 0 1 2 हो रहा है। अगर सपोज रो की वैल्यू अगर 0 है तो यानी कि रो नंबर कौन सा है, मेरी फर्स्ट रो चल रही होगी। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब मेरी सेकंड रो चल रही है। तो जो भी इस वेरिएबल की मेरी वैल्यू होगी, मेरे जो रो नंबर होगा कि फर्स्ट रो है या सेकंड रो है, वो इसका एक ज़्यादा होगा, राइट। ठीक है, किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वैसे भी कर सकता है 1,4। इस केस में ये वैल्यूज 1 2 और 3 हो जाएंगी, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। लेकिन क्योंकि लिखने में आसान है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। और आपको भी ये रिकमेंड करूंगा, इससे फ्यूचर में तो सब यही करते हैं वैसे। अगर अभी कन्फ्यूजन हो रही है तो 1,4 भी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर रो इन रेंज मैंने 3 लिख दिया। तो अब ये वेरिएबल से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि रो नंबर कौन से चल रहे हैं ना। जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा जो रो नंबर है वो ये है। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं सपोज रो की वैल्यू भी 0 है तो उस केस में मेरी पहली रो चल रही है। अब पहली रो के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर हम आ चुके हैं। अब मेरे को 3 स्टार प्रिंट करने हैं सेम लाइन के अंदर। ठीक है, तो मैंने फिर एक फॉर लूप एक और लगाया, क्योंकि मेरे को ऑफकोर्स 3 स्टार्स प्रिंट करने, तो मैं ये तो करूंगा नहीं कि प्रिंट 3 स्टार। सपोज अगर यहाँ पर 100 हो जाए, मतलब इतने सारे स्टार अगर हो जाए, तो उस केस में ये थोड़ी ना कि मैं ये लिखता रहूंगा कि मतलब प्रिंट करवा दो स्टार स्टार स्टार, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लिया। ठीक है, और इसको ठीक है, मैंने फॉर लूप यूज़ कर लिया। ठीक है, और मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, सपोज आई, फॉर आई इन रेंज कितने स्टार प्रिंट करने हैं, मेरे को कितनी बार मैं स्टार प्रिंट करना चाहता हूँ एक ही रो के अंदर, मेरे को 3 बार ही प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इस फॉर लूप के हम अंदर गए और हमने कहा कि हर बारी प्रिंट कर दो। ठीक है, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, टोटल 3 बार ही चलेगा। और हर इटरेशन पर हम क्या कह रहे हैं, प्रिंट कर दो एक स्टार। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, वो क्या है कि आप सिर्फ अगर ये लिखोगे ना तो ये हल्की सी गलती हो गई है। ठीक है, पहले हम गलत कोड ही लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या गलती करी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये रॉन्ग है, इसे हम अभी आके सही करेंगे वापस। ठीक है, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है कि यहाँ पर क्या गलती है। तो हमने कहा कि उस रो के अंदर हमने पहले सारे स्टार प्रिंट कर दिए, 3 स्टार प्रिंट कर दिए। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को अगली रो पर आना है। तो अपने आप ही जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा वापस से हम इस फॉर लूप पे आ जाएंगे, बाहर वाले पर। यहाँ पर फिर इस वेरिएबल की वैल्यू सपोज अब 1 हो गई, इसका मतलब रो नंबर कौन सा हो गया, 2। तो सेकेंड रो के अंदर वापस से ये फॉर लूप आ जाएगा, ये 3 बार स्टार प्रिंट कर देगा और ऐसे चलता जाएगा। अब इस कोड में भी 2 गलती हैं, पहले देखते हैं क्या क्या गलती हैं। पहले गलत को हम रन करते हैं, तो देखो सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर आ गए। तो हमने गलती क्या करी कि जब हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं, वो जो स्टार प्रिंट हो रहा है, जैसे ही एक स्टार प्रिंट होगा न्यू लाइन पे आ जाएंगे। हमने पढ़ा था ना कि प्रिंट स्टेटमेंट का ये नेचर होता है कि जैसे आप उसे कॉल करोगे वो अपना काम खत्म करके आपको न्यू लाइन पर ले जाएगा। जबकि अगर हम सपोज रो नंबर 1 पे अभी हैं और हम रो नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता ना कि हम नई लाइन पर जाएं, हमें उसी लाइन पर रहना है जो रो 1 वाली लाइन है। तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रॉय करना है में उसका नेचर, हम एंड स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, एम्प्टी एंड स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अभी इसमें एक गलती और बची है, वो क्या बची है वो ढूंढते हैं हम। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे स्टार ही सेम जगह आ गए। तो हुआ क्या
जितनी बार भी प्रिंट स्टेटमेंट कॉल हो रही है हर बार ये मेन स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं, तो कर्सर कभी नई लाइन पर जा ही नहीं पाएगा। जबकि मुझे क्या चाहिए था कि अगर सपोज अभी रो वेरिएबल जो है वो 0 है अभी, ठीक है, यानी कि मैं रो नंबर 1 पर हूँ अभी, मैंने उसके 3 स्टार प्रिंट कर दिए, यहाँ पे देखो 3 स्टार प्रिंट हो चुके हैं सक्सेसफुली, आपके पहले 3 जो है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं चाहता था न्यू लाइन पर हम आ जाए, ठीक है, यानी कि जब ये 3 स्टार इस फॉर लूप ने प्रिंट करा मैं न्यू लाइन पर आना था, है ना, बिफोर हम नेक्स्ट इटरेशन पर जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दूंगा। ये मैंने बताया हुआ पहले कि एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमें एक न्यू लाइन पर जाना है ना, न्यू लाइन पर अगर जाना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारा डिजायरेबल आउटपुट आ जाएगा, आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर मैंने बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया है 3x3, हम कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ, मैंने बोला कि यार आप नंबर ऑफ रोज ले लो इंटीजर एक इनपुट, ठीक है, यूजर से। ऐसे ही आप एक काम और करो, कॉलम भी इनपुट ले लो, कॉलम भी, कॉल जो है उसको भी आप इनपुट ले लो यूजर से। कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट होने हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं आई की वैल्यू क्या कर दूंगा, कॉलम कर दूंगा, ठीक है। अभी देखते हैं उस चीज़ को, मतलब तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमें दिख गए। तो अब मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो अभी इसमें सही आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर चेंजेस नहीं करे, यहाँ पर चेंजेस होंगे, है ना। अब मेरी नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, इस वेरिएबल के इक्वल है, रोज के इक्वल, तो मैं यहाँ पर रोज लिख देता हूँ, ठीक है। और हर एक रो के अंदर मुझे कितने बार स्टार प्रिंट करना है वो कॉलम के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ना, वर्टिकली होते हैं ना कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे ये बता देंगे कि एक रो के अंदर कितने स्टार्स हैं। तो यहाँ पर मैं आई इन रेंज यहाँ पर कॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं डिसाइड, अब ये जनरल हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो अब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को 5 रोज प्रिंट करनी है और हर एक रो के अंदर मेरे को 10 स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 रोज आ गई, 1 2 3 4 5, और हर एक रो के अंदर 10 स्टार प्रिंट है। तो ये हमने बिल्कुल जनरल बना लिया। अब कैसा भी स्टार्स का एक स्क्वायर, रेक्टेंगल कैसा भी बन रहा होगा हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें पहली रो हमें ऐसे प्रिंट करना है कि हम पहले एक सिंगल स्टार प्रिंट कर रहे हैं, अगली रो में डबल स्टार, अगली में ट्रिपल स्टार। अब इसमें सबसे पहले पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा, इससे पहले हम कोड लिखें, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि देखो रो नंबर 1 के अंदर 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 2 के अंदर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 3 के अंदर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब जो रो नंबर है दैट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टार्स जो कि उस रो के अंदर प्रिंट होने वाले हैं। ये बात सही है। तो ठीक है, तो मेरे को एक हेड स्टार्ट मिल गया कि मुझे सबसे पहले क्या करना है। एक तो मेरे को पिछले क्वेश्चंस की तरह ही एक फॉर लूप लगाना है, फॉर आई। अब इसमें मैं पहले से ही जनरल लिखता हूँ, ठीक है, या चलो पहले नॉर्मल लिखते हैं फिर जनरल करेंगे। तो हमने करा फॉर रो इन रेंज 3, ठीक है। तो रो वेरिएबल जो है ये मुझे ये बता देगा कि रो कौन सी चल रही है ना, मतलब रो प्लस 1, मतलब जो रो प्लस 1 इज इक्वल्स टू द रो नंबर, ठीक है। उसके बाद अब यहां से मैं रो नंबर पता लगा लूंगा कि कौन सी रो चल रही है। अब होकर है जो पहली रो है उसके अंदर एक ही स्टार प्रिंट होगा, सेकंड रो के अंदर 2 स्टार प्रिंट होंगे। इसका मतलब समझ आ रहा है, जो मेरा रो नंबर है उतने ही स्टार्स प्रिंट होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर, अब जो फॉर लूप है ये स्टार्स प्रिंट करने के लिए लगा रहा हूँ, फॉर जे इन, ये वाला जो कोड हम लिखने वाले ना, ये इस वाले कोड के बड़ा सिमिलर आएगा। यहाँ पर बस एक चीज चेंज हो जाएगी कि यहाँ पर हमने फॉर आई इन रेंज कॉल्स किया था ना, है ना, यहाँ पर कॉल्स की जगह रोज हो जाएगा। अभी बताता हूँ क्या होगा, देखो जैसे फॉर जे इन रेंज, पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे भी 3 कर दिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही था कि 3 प्रिंट करना है, और दूसरी बात इक्वल था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पर तो हर रो के अंदर 3 ही स्टार प्रिंट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर रो नंबर जितना है उतने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो हमें फॉर जे इन रेंज रो नंबर देना पड़ेगा, और रो नंबर क्या है, रो नंबर हमारा ये है, रो प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है। तो रो प्लस 1 हमारा रो नंबर है ना, तो जितना रो नंबर है हमें उतने स्टार्स प्रिंट करने, तो यहाँ हमने फॉर जे इन रेंज ये लिख दिया। उसके बाद मैंने कॉलन लगाया और मैंने कहा प्रिंट। अब ये तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था स्टार,
और यहाँ पर हमें एक एंड स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। समझ आ रहा होगा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, नहीं तो क्या होगा, अगर एंड नहीं दूंगा तो जितने भी प्रिंट होने होगा ना स्टार, हर एक स्टार अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। और सिमिलरली जब एक रो के अंदर मैं स्टार्स को प्रिंट कर दूंगा, उसके बाद इससे पहले कि मैं अगली रो की इटरेशन पर जाऊं, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन पर भी तो लेके जाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो प्रिंट स्टेटमेंट एक दे देता हूँ एम्प्टी। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखो हमारा आउटपुट आ गया 1 स्टार 2 स्टार एंड 3 स्टार। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कोड था। अब एक काम करते हैं, इसको भी जनरल करते हैं। अब इसे जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, अब ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि पहली रो के अंदर 1 ही होगा, दूसरी के अंदर 2 ही होगा, लेकिन जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं यूजर से कि ये बताओ आपको नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, है ना, या फिर दूसरे शब्दों में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स कितने प्रिंट करवा रहे हो। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स भी 3 है। ठीक है, तो सपोज मैं n इक्वल टू इंट इनपुट ले लूँ अगर, ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार जितने प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको रोज के इक्वली बोल सकता हूँ, तो मैं सिंपली ये बोल देता हूँ रो। ठीक है, रो ये वाला वेरिएबल जो है, अच्छा सॉरी रो नहीं एन, सॉरी मैंने गलती कर दी। तो एन क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टार्स। अब मैंने क्या कहा, यही मेरा रो नंबर भी है, तो फॉर रो इन रेंज 3 की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को एन रोज प्रिंट करनी है। तो रो वेरिएबल जो है वो ट्रेवर्स करेगा 0 से लेके n-1 तक। n-1 इसलिए बोला क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होगा ना, और रो नंबर तो हमारा है ही रो +1, तो यहाँ पर n आ जाएगा। अब जो j है, j क्या कह रहा है, फॉर j इन रेंज दिस वेरिएबल +1, है ना, तो इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ये थोड़ी ना डिपेंड कर रहा था 3 पर, यहाँ पर तो 3 कांस्टेंट था जो कि हट गया क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं। ये तो सही रहा कि जितना भी जो रो नंबर है उतने हमें स्टार्स प्रिंट करने, और रो नंबर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है हमने रो +1, तो ये रो +1 कर दिया। अब इसे रन करते हैं अगर प्रोग्राम को, ठीक है, तो अगर सपोज मैंने बोला कि 10, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स हमने कहा 10 चाहिए, जो कि रो नंबर के भी इक्वल होने वाला है। तो देखो यहाँ पर 10 स्टार प्रिंट हो गए, और जो नंबर ऑफ रोज है वो भी कितनी है, 10 है। 10 नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया, बड़ा सिंपल सा। एक आखिरी चीज़ और देखते हैं हल्की सी, जिसमें हल्का सा और इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। इसका रिवर्स प्रिंट करते हैं, यानी कि स्टार स्टार ये चीज़ स्पेस स्पेस स्टार, ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ स्पेस स्टार स्टार, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ स्टार स्टार स्टार। तो अब ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे पैटर्न क्या है। यहाँ पर भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो नीचे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, और वो नंबर जो है वो रोज के भी इक्वल है, नंबर ऑफ रोज के। तो अगेन मैं यहाँ पर n इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट लिख देता हूँ, ये मेरे को ये बता देगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, दूसरे शब्दों में नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, अब मैंने करा, मेरे को ऑफकोर्स ये तो बड़ा बेसिक समझ आई होगी। सबसे पहले हम रोज के अंदर ट्रेवर्स करेंगे, तो मैंने लिखा फॉर रो इन रेंज ऑफ n, क्योंकि n रोज प्रिंट होनी है तो n में रेंज आएगा। अच्छा, इसके बाद अब है हल्का सा दिमाग लगाने वाली बात, क्या करना है आपको, पहली रो के अंदर 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो के अंदर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, तीसरी रो के अंदर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो भी n की वैल्यू है, ठीक है, उसमें से इसमें लिख के बता देता हूँ भाई, 2 मिनट, ये देखो अभी यहाँ पे मैं कोडिंग नहीं करा, समझा रहा हूँ। अगर रो की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो अगर रो इक्वल्स टू 1 है तो उस केस में क्या हो रहा है, हमने 2 स्पेसेस प्रिंट करे, ठीक है, 2 हमने स्पेसेस प्रिंट करे, उसके बाद हमने उसके साथ एक हमने स्टार प्रिंट किया। ठीक है, अगर मेरी रो की वैल्यू हो जाती है 2, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्पेस प्रिंट करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं 2 स्टार प्रिंट करने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ये समझ सकते हो कि जो स्पेसेस हैं वो कितने हो रहे हैं, वो n माइनस द नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि सपोज मेरी रो जो है वो i है, ठीक है, तो मेरे कितने स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, n माइनस आई, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, n माइनस आई। ठीक है, जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 3 थी, तो नंबर अगर रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 है अगर, तो 3 - 1 is 2, तो 2 स्पेसेस प्रिंट हुए। जब मेरी रो की वैल्यू 2 थी तो n जो कि 3 है, n - 2 क्या होगा, 3 - 2 विच इज 1,
तो एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर रो मेरी ith रो है अगर, तो उस केस में n माइनस आई इतने नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट होंगे। ये बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। और उसके बाद हमें स्टार्स प्रिंट करने कितने, इतने प्रिंट कर रहे हैं। अब सोचो मैंने ऐसा क्यों कहा, इतने प्रिंट करने, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्यों, आप ये देखो हर रो के अंदर नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंटेड का सम विद नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंटेड वो कांस्टेंट है विच इज इक्वल्स टू n, है ना। यहां पर मैंने 2 स्पेस प्रिंट करे और 1 स्टार प्रिंट किया, 2 + 1 3। यहां पर मैंने 1 स्पेस प्रिंट किया, 2 स्टार प्रिंट किए, 2 + 1 इज अगेन 3। यहां पर मैंने स्पेस 1 भी प्रिंट नहीं किया और स्टार 3 प्रिंट कर दिए, 3 + 0 इज 3, ठीक है। तो इसीलिए जितने मैं यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट करूंगा तो स्टार्स कितने प्रिंट होंगे, n में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इन दोनों का सम करके देखो, इसका इसके साथ सम करके देखो, n ही तो आ रहा है ना। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, n बच जाएगा। तो ये एल्गोरिदम हो गया हमारा। एल्गोरिदम मतलब, एल्गोरिदम हल्का फैंसी वर्ड है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, कि हम क्वेश्चन में क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं उसको एल्गोरिदम बोलते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो अब मैं कोड लिखता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखते हैं कोड हमें क्या करना है। हमने एक n इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट ले लिया, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ फॉर रो इन रेंज n, ठीक है। उसके बाद हम एक रो के अंदर आ चुके हैं। अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, स्पेसेस प्रिंट करना है। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर j इन रेंज, एक मैंने वेरिएबल j ले लिया और ये कितने स्पेसेस प्रिंट होने वाले हैं हमें पता है। यहाँ पे हम लिख चुके हैं n माइनस आई, तो मैं सिंपली लिख दूंगा n। यहाँ पर i क्या था, यहाँ पर i था मेरा रो नंबर, ठीक है। और रो नंबर मेरा यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं लिख देता हूँ फिर से। जो रो नंबर है दैट इज इक्वल्स टू रो + 1, है ना। तो यहाँ पर फॉर j इन रेंज n माइनस आई मेरा रो नंबर है और रो नंबर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रो + 1, तो रो + 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो जब ब्रैकेट माइनस साइन जब खुलेगा तो वो माइनस माइनस बना देगा, यानी कि n माइनस रो माइनस 1, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ये रो नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो आप स्पेस को, और जैसे कि अब तो ऑब्वियस ही हो गया होगा कि एक एंड स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर भी ना जाए। उसके बाद इसने स्पेसेस प्रिंट कर दिए, ठीक है। ये जो फॉर लूप है ये प्रिंट करेगा स्पेसेस को, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ अब मेरे को स्टार्स प्रिंट करने हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर सपोज एक और वेरिएबल ले लिया x। अच्छा, यहाँ पर मैं j ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो j वेरिएबल था वो इस फॉर लूप के लिए था। एक बार ये फॉर लूप खत्म हो गया तो जो ये j वेरिएबल है इसका स्कोप खत्म हो गया। स्कोप मतलब इस फॉर लूप के बाहर इस वेरिएबल को कोई भी नहीं जानता, तो मैं यहाँ पर j यूज कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं यहाँ पर रो यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये सब जो हम कोड लिख रहे हैं ये तो हम इस फॉर लूप के अंदर लिख रहे हैं ना, और इस फॉर लूप का तो वेरिएबल ही रो है। इस फॉर लूप के अंदर तो सभी जानते हैं इस वाले वेरिएबल को, तो यहाँ पर हम रो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम j यूज कर सकते हैं, पर समझने में आसान है तो इसलिए अभी फिलहाल मैं कुछ x यूज कर लेता हूँ, चलो ठीक है। फॉर x इन रेंज, ठीक है। फॉर x इन रेंज अब क्या आएगा, हमने क्या कहा था कितने प्रिंट होंगे रोज, n माइनस आई। अगर मैं ध्यान से इसको देखूं एक बारी, ये है क्या, इसको अगर आप खोलो ये आई तो है ना, इसकी वैल्यू आई के इक्वल ही तो है। जब ये ब्रैकेट आप हटाओगे तो -n + i हो जाएगा, तो वो i बन जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, i विच इज द रो नंबर, और रो नंबर क्या है, रो + 1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या बोल दूंगा कि प्रिंट करवा दो आप एक स्टार को, लेकिन अगेन एक एंड स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, अब तक हमने क्या करा, एक रो के अंदर हमने स्पेसेस और ये सब प्रिंट करवा लिया, स्टार और स्पेसेस। लेकिन बिफोर हम, इससे पहले कि हम नेक्स्ट रो पे जाएं, हमें न्यू लाइन पर जाना पड़ेगा। हम पिछले 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो ये हमने एक एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट दे दी जो न्यू लाइन पर लेके जाएगा, ठीक है। और अब रन करके देखते हैं, तो वेट कर रहा है हमारे इनपुट की। सपोज मैंने इनपुट दे दिया 10, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज भी 10 होंगी और जो आखिरी रो होगी उसमें नंबर ऑफ स्टार्स भी 10 होंगे। तो ये प्रिंट हो गया हमारा आंसर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 रोज होगी हमारे पास। तो बस ये हमारा कोड हो गया, बड़ा सिंपल सा। अब इसमें हम यहाँ पर ये जो मैं कह रहा था कि जे यूज़ कर सकते हैं, तो चलो जे यूज़ करके देखते हैं। मैंने वापस से 10 डाल दिया, देखो सेम आंसर आ रहा है दोनों का, ये दोनों सेम ही तो आउटपुट आ रहे हैं, क्योंकि जो ये वाला जे है, जैसे ये फॉर लूप खत्म हुआ, इस जे का स्कोप खत्म हो गया। इस फॉर लूप के बाहर जे को कोई नहीं जानता, ठीक है। स्कोप इसे हम बोलते हैं स्कोप, वेरिएबल्स का स्कोप ये होता है, ठीक है। तो और एक वर्किंग रूल मैं ये बता सकता हूँ कि आप जितना इंडेंटेशन के बाहर वाले वेरिएबल को लोगे वो अंदर वाले पे अवेलेबल होगा। यानी कि ये जो रो है ये इस फॉर लूप का वेरिएबल है, ठीक है। ये वाला, इंक्रीज कर देता हूँ फोन, ये वाला जो रो है ये इस वाले फॉर लूप का वेरिएबल है ना। तो इस फॉर लूप से जो इस फॉर लूप के अंदर जितना भी हम कुछ लिखेंगे वो सारा रो को जानता होगा, सारी चीज़ें रो को जानती होंगी, तो हम रो को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो इंडेंटेशन लेवल से मेरा कहने का मतलब ये था कि सपोज अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा फॉर लूप लगा दूँ, फॉर आई इन रेंज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मतलब फॉर लूप लगा दिया, ठीक है। तो ये फॉर लूप और ये फॉर लूप क्योंकि सेम इंडेंटेशन लेवल पर है ना, तो यहाँ पर ये फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, ये जो फॉर लूप है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और अब हम इस फॉर लूप के बाहर आ गए तो वापस से एक जीरो इंडेंटेशन लेवल पर आ चुके हैं। तो ये जो फॉर लूप है ये इस रो को नहीं जानता, तो यहाँ पर मैं ये यूज कर सकता हूँ फॉर रो इन रेंज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो मैं यूज कर सकता हूँ वो चीज़, लेकिन इस फॉर लूप के अंदर नहीं कर सकता जो ये वाला फॉर लूप है, क्योंकि यहाँ पर सब उसको जानते हैं। तो इसको हम स्कोप बोलते हैं।